कभी ऐसा होता है कि पढ़ने बैठते तो हैं, पर दिमाग कहीं और ही होता है। मतलब पूरी कोशिश के बाद भी ध्यान नहीं लगता। आज हम इसी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम पर बात करेंगे और इससे बाहर निकलने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्लान समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, आप एक जरूरी चैप्टर पढ़ने के लिए किताब खोलते हैं, 2 लाइन पढ़ते हैं और अचानक आपका हाथ फोन की तरफ चला जाता है। आप खुद को समझाते हैं बस एक रील, और वो एक रील कब 1 घंटे में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। या फिर वो वाला मोमेंट जब आप खुद से वादा करते हैं कि बस ये एक वीडियो देख लूं फिर तो पूरी रात पढ़ाई करूंगा, लेकिन वो एक वीडियो एक कभी न खत्म होने वाली सीरीज बन जाता है और रात खत्म हो जाती है बिना किसी प्रोग्रेस के। अब जरा इस नंबर को देखिए, 6 से 7 घंटे। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो औसत समय है जो एक स्टूडेंट हर रोज अपने स्क्रीन पर बिता रहा है, या यूं कहें कि बर्बाद कर रहा है। ये राहुल की कहानी का वो चौंकाने वाला सच था, जब उसे एहसास हुआ कि उसका सारा फोकस इसी स्क्रीन टाइम में कहीं खो गया है। तो ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, नहीं, ये सीधे सीधे आपकी पढ़ाई के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ज्यादा स्क्रीन टाइम का सीधा मतलब है असाइनमेंट की क्वालिटी गिरना, पढ़ी हुई चीजें याद न रहना और स्ट्रेस का बढ़ना। मतलब साफ है, ये आपके ग्रेड्स और आपके फ्यूचर पर सीधा असर डाल रहा है। तो आप बात करते हैं राहुल की। देखिए, राहुल की कहानी हम में से किसी की भी हो सकती है। एक ऐसा स्टूडेंट जिसके बड़े सपने हैं, लेकिन वो धीरे धीरे इस डिजिटल दुनिया के भटकाव में खोता जा रहा है। राहुल के अंदर ना एक गिल्ट, एक अपराध बोध बढ़ने लगा था। दिन गुजर रहे थे, लेकिन कोई भी काम पूरा नहीं हो रहा था। रात को एक अजीब सा खालीपन महसूस होता, जैसे पूरा दिन जिया ही नहीं, बस स्क्रॉल करते करते गुजार दिया। और सपने, वो तो जैसे धुंधले पड़ते जा रहे थे। और फिर एक दिन उसकी छोटी बहन ने एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा, जिसने उसे अंदर तक हिला गया। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बताए, ये एक आईना था जो उसे दिखा रहा था कि वो सिर्फ अपनी पढ़ाई ही नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में भी क्या कुछ खोता जा रहा है। बस यही वो पल था जब कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। राहुल ने फैसला किया कि अब बहुत हुआ। अब वो टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं, बल्कि उसका मालिक बनेगा। ये एक छोटा सा विचार था, लेकिन ये सोच का एक बहुत बड़ा बदलाव था। उस रात उसने खुद से ये एक बहुत पावरफुल सवाल पूछा, और यही वो सवाल है जो किसी भी बदलाव की शुरुआत करता है। ये आपको रुककर सोचने पे मजबूर करता है कि कंट्रोल आखिर किसके हाथ में है और उसे वापस कैसे लेना है। तो राहुल ने किया क्या? कोई बहुत मुश्किल भारी भरकम प्लान नहीं बनाया, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने बस 3 छोटे छोटे आसान से नियम अपनी जिंदगी में शामिल किए, और यकीन मानिए उनका असर बहुत बड़ा हुआ। ये 3 नियम बहुत ही सीधे और एक्शन पर फोकस्ड हैं। पहला नियम, दिन की शुरुआत अपने दिमाग से करो, फोन की स्क्रीन से नहीं। मतलब सुबह उठने के बाद पहले 10 मिनट फोन को हाथ भी नहीं लगाना। दूसरा, जब पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो, फोन को साइलेंट पर रखो ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, अपनी नींद की क्वालिटी को बचाओ। रात में फोन को बेडरूम से बाहर रखो। इन छोटे छोटे बदलावों ने राहुल के लिए सब कुछ बदल दिया। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बदलाव एक रात में नहीं आया। पहले हफ्ते उसे फोन उठाने की जबरदस्त इच्छा होती थी, लेकिन तीसरे हफ्ते तक उसे एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी, और छठे हफ्ते तक वो बिना भटके घंटों तक गहरी पढ़ाई कर पा रहा था। आदतें बदलने में थोड़ा वक्त लगता है। तो जब ये फालतू की स्क्रोलिंग रुकती है, तो होता क्या है? सिर्फ समय नहीं बचता, आप अपनी सबसे कीमती चीज वापस पाते हैं, आपकी लाइफ एनर्जी। और फिर सवाल ये उठता है कि इस बची हुई एनर्जी को दोबारा इन्वेस्ट कहाँ किया जाए? ये स्लाइड एकदम साफ साफ दिखाती है कि दोनों सिचुएशन में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है बिखरा हुआ ध्यान और बेचैनी, और दूसरी तरफ है जबरदस्त फोकस, रिलैक्सिंग ब्रेक्स और परिवार के साथ अच्छे पल। चॉइस तो बिल्कुल क्लियर है ना? राहुल ने स्क्रोलिंग की जगह इन चीजों को अपनी जिंदगी में वापस लाया। उसने अपनी उस एनर्जी को वॉक पर जाने में, अपनी पुरानी पसंदीदा किताबें पढ़ने में, और सबसे जरूरी अपने परिवार के साथ सच में वक्त बिताने में लगाया। उसे एहसास हुआ कि असली खुशी स्क्रीन पर नहीं, इन छोटे छोटे पलों में है। तो अब सवाल ये है कि हम अपनी शुरुआत कैसे कर सकते हैं। चलिए कुछ ऐसे ठोस कदमों पर नजर डालते हैं जिन्हें आज अभी से अपनाया जा सकता है। अगली बार जब भी पढ़ने बैठें तो बस ये 3 काम करें। पहला, अपने फोन को ऐसी जगह रखें जहां वो आपको दिखे ही नहीं। दूसरा, सारे फालतू के नोटिफिकेशंस बंद कर दें।
और तीसरा, एक टाइमर सेट करें, मान लीजिए 45 मिनट का, और खुद से वादा करें कि इस दौरान फोन को हाथ नहीं लगाएंगे। बस इतना ही। और आखिर में हम उसी एक सवाल पर वापस आते हैं। अगली बार जब आपका हाथ बिना किसी वजह के फोन की तरफ जाए तो 1 सेकंड के लिए रुकें और खुद से ये सवाल पूछें। ये छोटा सा सेल्फ चेक आपको कंट्रोल वापस लेने में मदद करेगा। याद रखिए, आप अपने समय और अपने फोकस के मालिक हैं।